नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। महावीर जयंती पर निकली रथ यात्रा, दिगंबर जैन मंदिर संस्थान में हुई महावीर विधान पूजा। यवतमाल शहर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, बिजली गुल, फसलें हुई क्षतिग्रस्त। किसानों को राहत देने सामूहिक प्रयास करें, कृषि स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। बस की खिड़की से थूका खर्रा, कर दी पिटाई। विवाद में पिता पुत्र घायल और उधारी के पैसे न देने पर मारपीट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। श्री दिगंबर जैन मंदिर संस्थान मालीपुरा यवतमाल में श्री 1008 भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव 9 से 10 अप्रैल तक बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। अहिंसा का मूल मंत्र देने वाले भगवान महावीर जयंती पर श्री दिगंबर जैन मंदिर संस्थान मालीपुरा यवतमाल में प्रातः 7:30 बजे ध्वजारोहण उपस्थित गणमान्यों के हाथों हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर की जयंती पर प्रातः 8 बजे प्रभात फेरी एवं रथ यात्रा श्री दिगंबर जैन मंदिर संस्थान मालीपुरा यवतमाल से आरंभ हुई। यह रथ यात्रा बालाजी चौक, सरदार चौक, टांगा चौक, पांचकंदिल चौक, न्यू इंदिरा गांधी मार्केट से होते हुए मेन लाइन, सराफा लाइन, गांधी चौक, सरोज टॉकीज के सामने से निकलकर श्री दिगंबर जैन मंदिर संस्थान मालीपुरा में संपन्न हुई। यह शोभा यात्रा बाजे गाजे के साथ निकली, जिसमें विविध घोषवाक्यों की पंक्तियां बच्चों ने पकड़कर अहिंसा का नारा दिया। रथ यात्रा में समूचा जैन समुदाय झूम उठा। इस रथ यात्रा में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए थे। रथ यात्रा के मार्ग पर विविध चौराहों पर रथ यात्रा का स्वागत किया गया और समुदाय के श्रावकों को पानी, चॉकलेट वितरित किए गए। प्रभात फेरी के समापन के बाद जलपान की व्यवस्था की गई थी। रथ यात्रा में महिलाओं ने नारंगी साड़ी, पुरुषों ने सफेद पोशाक और साथ ही भगवे कलर का फेटा परिधान किया था। पिछले 2 दिनों से तापमान में काफी वृद्धि हो रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और शाम को तेज हवाएं चलने लगी तथा बारिश हुई। 10 अप्रैल को सुबह से ही तापमान काफी बढ़ गया था। हालांकि दोपहर बाद बादल छा गए और शहर में बारिश हुई। अचानक तेज हवाओं से व्यापारियों को काफी परेशानी हुई। कुछ स्थानों पर बिजली के खंभे झुक गए तथा बिजली की तारें भी टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। तेज हवाओं के कारण कृषि फसलों और आम के बागों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों को राहत पहुंचाना और उन्हें जीवित रहने की ताकत देना, यह हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए विभागों को किसानों के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष नीलेश हेलोंडे पाटिल ने सुझाव दिया है कि उनके विभाग की योजनाओं से उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित राजस्व भवन में नीलेश हेलोंडे पाटिल ने मिशन के साथ साथ किसानों के लिए क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। वह उस समय बोल रहे थे। बैठक में रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर सुदर्शन गायकवाड़, कृषि स्वावलंबन मिशन और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सूखी भूमि पर चारा उगाने से किसानों को बहुत लाभ हो सकता है, इसलिए प्रत्येक तहसील में कम से कम 50 हेक्टेयर भूमि पर चारे की खेती की जानी चाहिए। इसके लिए तालाबों के समीप भूमि का चयन किया जाना चाहिए। किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए की आवश्यकता है। यह आवश्यकता है कि अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल।
समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।